है एवरीबॉडी, वेलकम टू सेकॉप्स लाइट। आज हम बात करने वाले हैं पाइप्स एंड रिडायरेक्ट्स के बारे में। पाइप्स एंड रिडायरेक्ट्स एक ऐसी चीज़ है हमारे इसके अंदर कारिनेक्स के अंदर, जिसके थ्रू आप मल्टीपल कमांड्स को एक साथ में यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक कमांड है ls-lh। इस कमांड के अलोंग मैं एक दूसरी कमांड भी इसमें चला सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर अभी चाहूँ कि ls-lh करूँ, उसके साथ में मुझे एक और कमांड मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, मैंने बोला IPA, तो मैं इन दोनों कमांड्स को साथ में चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आई एम जस्ट शोइंग दैट IPA यूज कॉलन एंड डू ls-lh एंड कॉलन। बाय डूइंग दिस यहाँ पर आपकी ये दोनों कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं इन अ सिंगल लाइन या और अ सिंगल रो। हम यहाँ पर मल्टीपल कमांड्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि दूसरे एक तरीका और है इसमें, IPA एंड ls-lh। ये भी आपकी बहुत कमांड को चला देगा। एक में आपको सिर्फ कॉलन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कमांड के बाद में, एक में आपको एंड लगाना पड़ेगा, सो दैट ये मल्टीपल कमांड्स आपके एक साथ में चल जाए। पहले जो आपने प्रोवाइड करी थी IPA, उसके अकॉर्डिंग उसने आंसर दे दिया। देन दूसरी उसने जो आपने ls-lh करा था, उसके अकॉर्डिंग उसने आपका आंसर दे दिया। नाउ अब हम बात कर लेते हैं पाइप्स एंड रिडायरेक्ट की। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने देखा है कि हमने पाइप्स का यूज़ कर रखा है, दिस वन एंड दिस वन। सो यहाँ पर जब पाइप्स एंड रिडायरेक्ट का जो मेन यूज़ आता है वो ये आता है। सबसे पहले हम रिडायरेक्ट की बात कर लेते हैं। रिडायरेक्ट में ऐसा रहता है कि आप कुछ ऐसा आउटपुट निकाल रहे हो किसी भी कमांड के थ्रू, और इस आउटपुट को आप शो ना करते हुए एक किसी फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हो, तब आपका ये रिडायरेक्ट काम आता है। आई एम सेइंग आई एम डूइंग IP-A। मुझे यहाँ से इस इंटरनेट के IP की इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं इसको किसी और के अंदर फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, IP-A। इसका जो भी आउटपुट है वो शो नहीं करना है, मुझे इसको रिडायरेक्ट करना है किसी और फाइल के अंदर। सो यहाँ मैं यूज़ करूँगा रिडायरेक्ट का, दैट इज दिस साइन, एंड आई विल जस्ट डू output.txt। यहाँ पर इसने मेरा आउटपुट शो नहीं करा, बल्कि ये करा है कि इसने सेव कर दिया है आउटपुट IP के अंदर। लेट्स गेट द आउटपुट फाइल। तो यहाँ पर इसने मेरा एग्जैक्ट वो आउटपुट जो यहाँ पर आ रहा था वो उसने वहाँ जाकर सेव कर दिया है। इको एक कमांड होती है जिससे हम कुछ भी चीज़ को प्रिंट करके दिख सकते हैं। इसमें अंदर मैंने करा हेलो वर्ल्ड, और मैं इस हेलो वर्ल्ड को रिडायरेक्ट कर रहा हूँ अगेन सेम आउटपुट के अंदर, आउटपुट IP। ओके, कमांड हैज बीन रन। अब मैं क्या ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा पुराना आउटपुट था वो हट चुका है। मीन्स यहाँ पर जो ऑपरेशन ये है वो ये कर रहा है कि आप अगर नया डेटा उसके अंदर राइट करते हो, सो द प्रीवियस डेटा विल बी रिमूव्ड और इरेज्ड एंड द न्यू डाटा विल बी पेस्टेड। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, जो डेटा है वो तो रह ही रहे, उसके आगे मेरा नया डेटा आ जाए। सो आई कैन जस्ट डू echo another data. I am using a double डायरेक्शन। सो इससे होगा ये कि जो डेटा है उसके अंदर प्रीवियस डेटा वो तो ऑलरेडी उसमें रहेगा, जस्ट इसमें जो नया डेटा है वो उसके नेक्स्ट में जाके ऐड हो जाएगा। इट्स लाइक अपेंडिंग एलिमेंट इन एन अरे और इन अ फाइल। लेट्स गेट द फाइल। सो वी कैन सी हियर hello world is written here even now and another data has been added. So this is the use of a double redirection. अब यहाँ पर होता क्या है, तीन चीज़ें हैं। आप जब भी किसी फाइल को देते हो, जैसे आपने दिया यहाँ पर इको, सो दिस इज व्हाट योर इनपुट। इसको हम बोल सकते हैं std इनपुट। जब भी हमारा ये कमांड चलती है तो उसमें तीन तरीके की फाइल्स का अब काम होता है। पहला होता है आपका std इनपुट, देन आप रिडायरेक्ट करके उसको क्या कर रहे हो, आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आता है 1, इस चीज को हम कंसिडर करते हैं 0, 0, 1, 2। देयर आर 3 थिंग्स इन दिस वन।
सो जीरो आपका स्पेसिफाई करता है इनपुट के, जो भी आप इनपुट दे रहे हो एज अ फाइल, एज अ कमांड और इनपुट, तो यहाँ पर जो भी मिल रहा है वो मुझे क्या रहा है, इनपुट रहा है। वन पे आपका हमेशा रहता है आउटपुट, वन पे आपका हमेशा रहेगा आउटपुट। तो ये जैसा रहा एज इट इज, यहाँ पर आपका जीरो पे रहा इनपुट, वन पे आपका आ जाएगा आउटपुट। गेट आउटपुट डॉट टी एक्स टी, ये आ चुका है। नाउ द थर्ड थिंग इज टू, जीरो इट्स फॉर इनपुट, one is for output, the last one is for error. Let me show you one thing. Like I am doing something like cat output.txt. I can cat multiple files also. Let me just do ls-lh. Do I have another file? No. Let me create one. Vim another .txt. Insert another text file. Now just write it and come out of the Vim. Okay, let's get the another. So it is showing me the content. Let's get the output. It is showing me. Now I just want to get both the file at once, so I can do that also, doing output.txt and another, both at once. So it is showing me the result. We can see here, this is the output of what output, and this is the output of another. Now let's suppose I have these files, but I don't have the another third file. So I will get an error here. What? cat third file dot third dot txt, no such file or directory. सो आई जस्ट वांट कि यहाँ पर ये जो दोनों का आउटपुट है वो तीसरी किसी फाइल के अंदर चले जाए एज एन आउटपुट फाइल, और जो एरर है वो नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर एक चीज होती है, एक डायरेक्टरी होती है, दैट इज dev underscore dev slash null. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैक होल. इट मीन्स इसमें आप जो भी डालते हैं वो इसके अंदर नहीं रहता है. लाइक अगर आप यहाँ पर cd करते हैं, cd dev, okay, now vim at null, sorry, vim 1.txt. I have created a file called 1.txt at null. So it is showing can't open a file for writing at null, because this is what a black hole. Here you cannot save anything. ls-lh in null, it will give you nothing. So it is like what कि आप इसमें कुछ भी डालिए, ये यहाँ पर उसको नहीं रखेगा. वही हम करेंगे यहाँ पर कि मुझे ये जो मेरा गेट फाइल के जो कमांड थी, इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों फाइल का जो आउटपुट है वो किसी अदर फाइल में आ जाए, आउटपुट फाइल में, और जो थर्ड फाइल की एरर है वो मुझे शो ना हो. तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कंसिडर हो जाएगा आपका इनपुट, के तीनों फाइल का एज कंसिडर होगा इनपुट. फर्स्ट पे आपको मिलेगा आपका आउटपुट, तो जो मुझे चाहिए आउटपुट data.txt, एंड जो भी आपकी एरर है वो आएगी आपके सेकंड पे. तो सेकंड रिडायरेक्ट टू dev के अंदर null. सो यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं मिलेगी. एंड इफ यू गेट द आउटपुट डेटा, you will get the output. What? Yes, you got it. Let me just do it again once again. Yes, it is giving me the same. So 0 specifies the input files, 1 specifies the output, and 2 specifies the error in redirection. डबल रिडायरेक्शन हमने देख लिया है. डबल रिडायरेक्शन स्पेसिफाई करता है कि आपका जो नया आउटपुट है वो भी उस फाइल के अंदर सेव होना चाहिए along with the previous one.
प्रीवियस वाला आपका आउटपुट हटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल रिडायरेक्शन का। इसमें एक चीज़ और होती है, मान लीजिए कि मेरे पास एक फाइल, जैसे मेरी फाइल है आउटपुट डेटा, इसी को मैं एज ए इनपुट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कितनी लाइन से वो मुझे मिल जाए। तो हमारे पास WC कमांड होती है, WC कमांड के अंदर हमने यूज़ करा रिवर्स रिडायरेक्शन, और उसमें आपने दे दिया आउटपुट डेटा। सो ये आपका यहाँ से बता देगा कि आपके इसमें कितनी लाइन्स या कितना डेटा है। तो उसने बता दिया कि 2 लाइन्स हैं, 5 आपके वर्ड्स हैं एंड 35 आपके कैरेक्टर्स हैं। ये यहाँ इसने बता दिया है। तो यहाँ इसका यूज होता है कि आप आपकी फाइल का जो कंटेंट है उसी को एज अ इनपुट बनाकर उस कमांड के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, तो इसके लिए आपका ये रिवर्स रिडायरेक्शन यूज होता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं पाइप की। लाइक मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर IP हाइफन है, इसमें से मुझे सिर्फ वो चीज़ लेना है जिसमें आपका inet आ रहा हो। तो हमने ग्रैब कमांड प्रीवियस स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में पढ़ी थी। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर IP हाइफन एप का जो आउटपुट रहेगा, या तो मैं उसको सेव करूँ पहले लाइक माई आउटपुट IP.txt के अंदर, और फिर उसको ग्रैब करूँ यहाँ से कि inet और देन आउटपुट में से, तो ये मुझे वहां से ला कर देगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों कमांड को मैं एक ही लाइन में चला लूं, तो यहां पर हम यूज करेंगे पाइप का। पाइप इज लाइक ट्रांसफरिंग द आउटपुट ऑफ IPA टू कमांड ग्रैब। तो यहां पर इसको फाइल की देने की जरूरत नहीं है ग्रैब को। ये क्या करेगा, जो ये डिपेंड करेगा IPA के आउटपुट पे। तो इसका जो प्रीवियस आउटपुट रहेगा IPA का, वो फॉरवर्ड हो जाएगा ग्रैब को, और ग्रैब उसके अंदर से inet को सर्च करके आपको डेटा लाकर देगा। नाउ मुझे सिर्फ देखना है कि IP आ जाए, सिर्फ क्या मिल जाए मुझे, IP मिल जाए। तो मैं ये भी सर्च करूंगा कि inet के अलॉन्ग उसमें ENPS03 भी हो, या स्कोप भी हो, या ग्लो जो भी हो उसके अंदर। सो मान लीजिए मैंने ENPS03 को भी उसमें क्या करा, कंसिडर करा कि वो भी आए। ओके, सो यहाँ पर हमको स्विच यूज करना पड़ेगा -E। पहली चीज हमको सर्च करना है inet, दूसरी चीज हमको सर्च करना है ENP0S3। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीज उसने लाकर तो दे दी है मुझे। inet को मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस आए। ओके, 2 चीज कंसिडर हो गई। नाउ इसके बाद में हम चाह रहे हैं कि जो ये ENPS03 है वो कहाँ है, एंड में। ओके, नाउ कंसिडरेबल, ये चीज़ हमको मिल चुकी है। ये चीज़ हमारे को पहले भी दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका यूज़ नहीं हो पाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम सीधे बोल देते हैं कि inet हमको मिल जाए ओनली। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इसके सिर्फ IP मिले, तो इसका जो हमको पता है कट कमांड हमने पढ़ी थी, तो उसी से हम क्या करेंगे, कट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो डिलीमीटर है आपका वो स्पेस है, तो स्पेस को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपका जो कॉलम नंबर है हम वो चेक करते हैं एक बार के कॉलम नंबर क्या 2 दे रहा है मुझे, F2। इसे ये करा तो उसमें कट मस्ट स्पेसिफाई लास्ट, ठीक है। -D F2 cut must specify last of bytes character or field। Okay, it's not working, let's help, take the help -help
cut option file -f for the field and -d for the -f. Okay, 1 3 nope 4. ओके, सो यहाँ पर हो ये रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी 4 स्पेसेस हैं, 4 स्पेस के बाद में देन आपको मिल रहा है आपका आईनेट। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इसमें इसने बताया कि 5, तो ठीक है 6 लेके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइप्स का यूज़ किस तरीके से हुआ टू रिडायरेक्ट और टू ट्रांसफर द आउटपुट। आपने क्या करा, IP A लिया, इससे ट्रांसफर करा ग्रैप को, ग्रैप ने फिर उस आउटपुट को ट्रांसफर करा कट को, और देन यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैंने बोल दिया कि ये मेरी IP की लिस्ट है। सो आपने बोल दिया लिस्ट अंडरस्कोर IP.txt, तो इस डेटा को आप क्या कर रहे हो, आउटपुट के अंदर स्टोर कर रहे हो। नाउ इफ यू गेट लिस्ट अंडरस्कोर IP.txt, तो यहाँ पर आपको आपके IP की लिस्ट मिल जाएगी। सो इस तरीके से आप पाइप्स एंड रिडायरेक्ट्स का यूज कर सकते हैं to transfer the output, to store the output in a file,